हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1 बी के पहले देखिए, एक्सरसाइज 1 बी को करने से पहले उसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें एक्सरसाइज 1 बी में हमें क्या दिया गया है कि रिप्रेजेंट ऑफ द रेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन। तो हमें रियल लाइन पे, इस रियल लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका एग्जाम्पल नंबर पहले देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर देखिए, पहला ये है कि रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन द नंबर लाइन। हमें इसको जो है 1/2 एंड -1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, इसमें इतना डिटेल्ड बताया गया है, लेकिन जब आप पेपर में इस सवाल को करेंगे तो कैसे करेंगे, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें केवल बस ये लाइन बनानी है और इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देना है। तो देखिए, हम इसको बताते हैं कि कैसे आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे इस तरह से, एरो लाइन बना लेंगे, जो जिसमें एरो दोनों तरफ बनेंगे, क्योंकि जो हमारी नंबर लाइन होती है वो दोनों तरफ रिप्रेजेंट होती है। निगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव तरफ और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। तो देखिए, इसमें हम बीच में सबसे पहले आप 0 बना लीजिए, और 1/2 हम देखेंगे कि किसके किसके बीच का नंबर है। तो देखिए, 1/2 को आप 2 से 1 को डिवाइड कर लीजिए। तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0, तो 2 5 या 10, तो ये आ गया आपका 0.5। कितना आ गया, 0.5। 0.5 किसके किसके बीच का नंबर है, 0.5 0 और 1 के बीच का नंबर है। तो देखिए, हम इधर देख लीजिए, -1 बना लीजिए आप, इधर हम बना लेंगे 1 लिख लेंगे। और 0.5 किसके किसके बीच का नंबर है, 0 और 1 के बीच का नंबर है। तो देखिए 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब 1 से आधा। तो आप यहाँ पर एक लाइन खींचिए बीच में, और ये हो जाएगा 1/2 एंड, और ये हो जाएगा -1/2। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। हमने इस सवाल को कर दिया रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन द नंबर लाइन। इस सवाल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर। डिवाइड करने से हमें ये पता चल जाता है कि ये नंबर किन दो रेशनल नंबर के बीच में पड़ेगा, किन दो इंटीजर्स, आप ऐसे भी बोल सकते हैं किन दो इंटीजर्स के बीच में ये रेशनल नंबर पड़ेगा। तो हमें पता चल जाता है कि किसके 0.5 आया, तो 0.5 किसके बीच में लाई करेगा, 0.5 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो 1 यहाँ पर हमने क्या किया, ये इस तरह से बीच में लाइन खींची, हाफ। और आप वैसे भी देख लीजिए 1 का हाफ, 1 हाफ क्या होता है, 1 का हाफ। 1 ये पूरी डिस्टेंस 1 है, तो इसका हाफ हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इधर भी देखिए, ये पूरी डिस्टेंस -1 थी, तो -1/2 रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से हमने ये सवाल कंप्लीट कर लिया। अब देखिए एग्जाम्पल 2 देखिए, और उससे डिटेलिंग में आपको समझ में आएगा। आप एग्जाम्पल 1 देख लीजिए, इसी तरह रिप्रेजेंट किया गया है। बस उसमें यहाँ पर नंबर, इसमें ये ए डाल दिया नंबर, ये A' डाल दिया। आप डाल भी सकते हैं, आप इस तरह से ये A' डाल भी सकते हैं। अगर आपको नहीं डालना है तो मत डालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर आपने डाला है P, तो इधर P' डाल दीजिए, क्योंकि सेम निगेटिव नंबर है। और ये बीच वाले नंबर को उसने O से रिप्रेजेंट कर दिया है, O से। ये O है, ये 0 बना हुआ है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। पेपर में बस आपको इतना ही करना है। अब देखिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं, उससे और आपको डिटेल में समझ में आएगा। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि, देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि रिप्रेजेंट करिए 2/3 एंड -2/3 ऑन द नंबर लाइन। 2/3 और -2/3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस तरह से इसमें देखिए सवाल में इस तरह से दिया गया है, इसने रिप्रेजेंट करके दिखाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे कि ये किसके बीच में लाई करेगा, किन इंटीजर्स के बीच में ये लाई करेगा। तो उससे हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो इसको मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से 2 में डिवाइड कर लीजिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा किन दो इंटीजर्स के बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो 2 में हम डिवाइड, 3 से 2 में डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 आया। फिर 2 लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाओगे आप, फिर 6 आएगा। तो यानी कि ये 0.6 आया समथिंग, 0.6 आया। तो 0.6 किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0.6 आपका लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो देखिए, इसमें हमें 2/3 पॉजिटिव 2/3 भी रिप्रेजेंट करना है, निगेटिव 2/3 भी रिप्रेजेंट करना है। तो आप ये एक नंबर लाइन बनाएंगे, बस आपको बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। एक नंबर लाइन आपको बनाना है। यहाँ पे आप 0 बना दीजिए बीच में, और यहाँ पर आप 1 बना दीजिए। जितनी दूरी पर यहाँ बनाया 1, इतनी निगेटिव वाला 1 भी इतनी दूरी पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए, हमें 2/3 रिप्रेजेंट करना है, 2/3।
2/3। तो इस पोर्शन के आप 3 पार्ट कर लीजिए, इस पोर्शन के आप 3 पार्ट कर लीजिए। जैसे देखिए ये एक पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसके हमने 3 पार्ट कर लिए। देख लीजिए, इसको काउंट करेंगे हम, ये काउंट करेंगे। अभी आपको ये चीज़ और समझ में आएगी। 3 पार्ट कर लिए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, दो लाइनें खींच के हमने 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस को 3 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी तरह इधर भी हम 3 पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए ये पूरी डिस्टेंस थी 0 और -1 के बीच की, इसको हमने 3 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो जब 3 पार्ट में डिवाइड हो गई 3 पार्ट्स में, तो अब आपको देखिए ये क्या होगा हमारा, ये होगा 1/3, ये होगा 2/3, और जैसे ही आप 3/3 करेंगे तो देखिए ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा 2/3 कहाँ आ जाएगा, ये आपका 2/3 आ जाएगा। ये 1/3, ये 2/3, और जैसे ही 3/3 करेंगे देखिए 1 आ जाएगा। अब इसी तरह निगेटिव में -1/3, -2/3 और -3/3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया -2/3। अब आपको इसी तरह नेमिंग करनी है, तो यहाँ पर a डाल दीजिए, इधर आप a' डाल दीजिए, और ये आप इसमें p डाल दीजिए, ये p' डाल दीजिए, और इसको आप o डाल दीजिए, और से रिप्रेजेंट कर देंगे। हमने नेमिंग कर दिया इसकी। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। इसी तरह से आपको आगे भी रिप्रेजेंटेशन देना है। यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं, मैंने 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है। जो डेनोमिनेटर होगा बस आपको उतने ही पार्ट्स में, 2/3 था तो 2/3 में डेनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो इस पूरी डिस्टेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 3 पार्ट्स में देखिए डिवाइड कर लिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इधर भी देखिए -2/3 था, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, -2/3। तो ये जो डेनोमिनेटर में नंबर है उतने ही पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेंगे उस डिस्टेंस को। और इस तरह से डिवाइड करके हम जान जाते हैं कि ये जो हमारा नंबर है 2/3, ये किसके बीच में रिप्रेजेंट करेगा, किन दो इंटीजर्स के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में हमारा 2/3 रिप्रेजेंट करेगा। इससे हम ये जान जाते हैं। इस तरह से आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब देखिए ये रिप्रेजेंट करना है हमें। एग्जाम्पल नंबर 3, रिप्रेजेंट 13/5 एंड -13/5 ऑन द नंबर लाइन। तो इसे नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है। देखिए उसने इतने डिटेलिंग से बताया गया है, इसमें इतनी डिटेलिंग से आपको सवाल में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ये नंबर लाइन बनानी है और रिप्रेजेंट कर देना है। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 13 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो 5 2 जा 10, ये पॉइंट, ये 5 6, ये 2.6 आया। डिवाइड करने पर क्या आया, 2.6। 2.6 किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। और हम 13/5 को देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे आप तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसके लिखेंगे 2 होल 3/5। तो 2 पूरा इंटीजर हमारा हो गया, और 3/5 क्या है, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो 3/5 को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, इसको हम नंबर लाइन यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ये देखिए ये नंबर लाइन हमने बना लिया। आप क्या करोगे, बीच में इसमें 0 लाई करोगे। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये -1 रिप्रेजेंट कर दिया, ये -2 रिप्रेजेंट कर दिया, और ये -3 रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 पूरे हमें 2 पूरा हमारा इंटीजर हो गया। 2 और 3 के बीच में 3/5 पड़ेगा। तो आप क्या करिए, इसके 5 पार्ट्स बनाएंगे, इस डिस्टेंस के 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसको काउंट करना है, इस डिस्टेंस को 1 2 3 4 5 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। अब देखिए जैसे ही ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो 2 पूरा है आपका। अब इसको आप समझिए 1/5, 2/5, 3/5। तो ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन हमारी क्या है, ये पूरी हो जाएगी 13/5। ये हमारा हो गया 13/5। 2 होल 3/5 ये होगा। तो ये इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 13/5। इसी तरह माइनस में भी आपको करना है, इसके 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये 2 माइनस का भी ये पूरा 2 हो गया, ये 1/5, 2/5, 3/5। तो ये जो नंबर होगा हमारा, ये माइनस का 13/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इन दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया ऑन द नंबर लाइन। डिवाइड करने से क्या पता चलता है, डिवाइड करने से पता चल जाता है कि ये नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा।
और जब डिवाइड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब ये नंबर देखिए 13/5 को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 होल 3/5, तो 2 पूरा पूरा कंप्लीट नंबर हो गया, और 3/5 तो 3/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और ये हमारा 3/5 हो जाएगा। तो ये पूरा 2 होल 3/5 यानी कि 13/5 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इधर भी हमने कर लिया, -2 ये कंप्लीट पूरा पूरा हो गया, 3/5 ये होगा तो ये हो जाएगा 13/5 पूरा। इस तरह से आंसर। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अब देख रहे हैं एक्सरसाइज 1B। देखिए ये हमारी एक्सरसाइज 1B है। इसमें देखिए 1/3, 2/7, 1 होल 3/4, 2 होल 2/5, 3 होल 1/2, 5 होल 5/7, 4 होल 2/3, 8। इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर हमारा क्या है, 1/3। सबसे पहला नंबर हमारा 1/3 है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। ये एक्सरसाइज 1B का सवाल है, एक्सरसाइज 1B ये हमने डाल लिया। देखिए फर्स्ट पार्ट है बुक का, हमें रिप्रेजेंट करना है 1/3 को। 1/3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे तुरंत आप क्या करिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 से 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 3 3 जा 9। तो मतलब ये नंबर हमारा किसके बीच में लाई करेगा, ये नंबर 0.3 आया। तो 0.3 किसके बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में। तो देखिए आपको नंबर लाइन बनाना है इस तरह से। इस तरह से आप नंबर लाइन बनाइए। ये आप लिखेंगे 0, ये इधर आप डाल दीजिए -1, और ये आप डाल दीजिए 1। अब 1/3 पॉजिटिव नंबर है तो 0 और 1 के बीच में इधर लाई करेगा। अब इसके 3 पार्ट से डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3। अब ये देखिए ये 1/3, ये 2/3 और ये 3/3। जैसे ही 3/3 रिप्रेजेंट करेंगे आप तो ये 3/3 आएगा, तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 1/3 हो गया। जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया गया उतने ही पार्ट्स में इस डिस्टेंस को हम डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे सवाल को। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है। सेकेंड पार्ट देखिए, जैसे जैसे सवाल होते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब 2/7, तो 7 से आप सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से 2 को डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 2 जा 14। तो ये फिर 6 बचा, फिर डिवाइड करोगे तो 0 अब देखिए 0.2 समथिंग आया, 0.2 समथिंग कुछ आएगा, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, ये हमारा नंबर 0 और 0.2 है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो देखिए इस तरह से इसको हम कैसे करेंगे, ये हमने नंबर लाइन बनाए, नंबर लाइन खींचेंगे इस तरह से। ये आप 0 लिख लीजिए, ये आपका 1 हो गया, ये आपका -1 हो गया। 2/7 पॉजिटिव नंबर है तो इस पॉजिटिव साइड में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब 7 है तो 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए इस डिस्टेंस को, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में ये डिस्टेंस डिवाइड हो गई। अब देखिए ये क्या होगा, ये 1/7, ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। जैसे ही 7/7 करेंगे आप तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा 2/7 कहाँ होगा, ये हमारा 2/7। इस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया। आप इनकी नेमिंग करना चाहें तो नेमिंग भी कर सकते हैं इस तरह से, A डैश हो गया, इसको आप O लिख दीजिए, इसको आप P लिख दीजिए। बस नेमिंग करना तो करिए, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब देखिए इस तरह से थर्ड पार्ट में हम देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट जो है 1 होल 3/4 है। तो देखिए 1 होल, अब ये हमारा, अब इससे समझ में आता है कि ये नंबर हमारा 1 और 2 के बीच में पड़ेगा, 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। तो देखिए इस तरह से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये नंबर लाइन आप खींचिए। इस तरह से हमने नंबर लाइन खींची, बीच में हम क्या लिखेंगे, 0, ये 1 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 2, इधर आप -1 बना दीजिए, -2। अब देखिए पॉजिटिव नंबर है तो इस साइड में रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 पूरा पूरा हो गया। अब 4, डिनोमिनेटर में 4 है तो इस पार्ट के हम 4 पार्ट कर लेंगे, इस डिस्टेंस के 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस के 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। अब 1 होल 1/4, 1 होल 2/4, 1 होल 3/4, और जैसे ही 1 होल 4/4 करेंगे तो वो ऐड होकर के 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1 होल 3/4। इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, 1 होल 3/4।
4 इस तरह से। तो ये नंबर हमारा हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस तरह से ये आंसर हो गया। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करना है। अब देखिए 4 पार्ट इसका क्या है, 4 पार्ट कह रहा है, 4 पार्ट कह रहा है कि 2 होल 2/5। तो 2 होल 2/5 को देखिए नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, सीधे एक नंबर लाइन बनाएंगे इस तरह से अच्छी सी। इस तरह से एक आप नंबर लाइन बनाइए, बीच में 0 बनाइए, ये लिखिए 1, ये लिखेंगे 2 और ये लिखेंगे 3। यहाँ पर आप लिख दीजिए -1, -2, -3। लेकिन हमारा नंबर जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव नंबर है ये। तो 2 होल 2 कंप्लीट हो गया, तो 2 होल हो गए 2/5। अब इस पार्ट के हम 5 पोर्शन बना लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब ये 2 होल 1/5, 2 होल 2/5। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, ये लाइन हमारा 2 होल 2/5 हो गई इस तरह से। 2 होल 2/5 ये हमारा आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट भी देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है 3 होल 1/2। देखिए इसको रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन में। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन खींचेंगे। इस बार मैं 0 यहाँ बना लेता हूँ। ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये जो हमारा नंबर है 3 होल 1/2 है, यानी कि 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो 3 कंप्लीट हो गए। अब 2 है डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या करना है, इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने इसको। इस डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया और यही हो जाएगा हमारा 3 होल 1/2। ये हो गया हमारा 3 होल 1/2 आंसर। अब देखिए इसके बाद 6 नंबर है। 6 नंबर क्या कहता है, 6 नंबर कह रहा है कि 5 होल 5/7। इसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 5 और 6 के बीच में ये लाई करेगा, 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। देखिए हम अब की बार 0, मैं 0 बहुत इधर बना लेता हूँ, 0 और ये -1 हो गया। ये आपका देखिए और कम कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया और ये आप ये समझिए ये 6 हो गया। तो 5 और 6 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। 5 कंप्लीट हो गए और 5/7। तो इस पोर्शन के हमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब 5/7, तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और ये 5/7। तो 5/7, तो ये हमारा हो जाएगा यही नंबर, ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 होल 5/7 इस तरह से। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया आंसर। अब देखिए जैसे ही आप ये 5 होल 5/7, अब ये हमारा हो जाएगा 5 होल 6/7 और ये हो जाएगा 5 होल 6/7 और 5 होल 7/7। तो जैसे ही आप 5 होल 7/7 करेंगे, 7/7 कट जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया, इससे हम समझ सकते हैं। अब देखिए इस सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, 4 होल 2/3। इसी तरह से ये आप कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए 0 आप यहाँ बना लीजिए, 0, ये -1 क्योंकि -1 की तरफ हमें काम नहीं करना है। अब 1, ये 2, ये 3, ये हमारा 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया। जो हमारा ये नंबर है 4 होल 2/3, ये क्या है, ये किसके बीच में लाई करेगा, ये नंबर हमारा लाई करेगा 4 और 5 के बीच में। तो 4 कंप्लीट हो गए। अब 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1, 2, 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 4 होल 1/2, 4 होल 2/3, 4 होल 1/3, ये 4 होल 1/3, 4 होल 2/3 और 4 होल 3/3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 4 होल ये हो जाएगा हमारा 4 होल, ये इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 4 होल 2/3 का। ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। अब 8th पार्ट में, तो 6 से 7 8 पार्ट में कह रहा है कि 8th को रिप्रेजेंट करिए। 8 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। नंबर लाइन में हमें 8 को रिप्रेजेंट करना है। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। देखिए 8 को रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन हमारी ये हो गई। ये हमने इधर पे आप 0 बना लीजिए, 0 ये हमने बना लिया। ये हमारा हो गया, समझिए ये हमारा हो गया -1 हो गया।
इसी तरह ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये 8 हमारा इस तरह से हो गया, ये 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया आंसर। ये हमने नंबर लाइन में 8 को रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। अब देखते हैं सेकंड पार्ट के सवाल क्या कहते हैं। फर्स्ट पार्ट के कंप्लीट हो गए। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब ये इन नंबर्स को भी हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब ये नंबर क्या है, ये सारे नंबर निगेटिव नंबर है। ये ऊपर क्या था, फर्स्ट पार्ट में क्या था, सारे नंबर पॉजिटिव नंबर थे। अब ये सारे निगेटिव नंबर, इनको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए पहला है, इसमें पहला है कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट है -1/3, फिर -3/4। तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। तो देखिए ये माइनस, अब की बार क्या है, -1/3। तो -1/3 को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसको। और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया, देख लीजिए इस ये 0 हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा -1। इस तरह से इधर 1 डाल लीजिए, इधर 2 डाल लीजिए, वैसे इधर काम करना नहीं है। और ये हमारा हो गया -2। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 से 1 में डिवाइड करिए, तो इससे पता चलेगा किसके बीच में लाई करेगा। तो पॉइंट लगाएंगे आप, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9। तो ये 0.3 आया, 0.3 समथिंग किसके बीच में लाई करेगा। तो 0.3 किसके बीच में लाई करेगा, माइनस का है वो, वैसे माइनस का आएगा। तो माइनस का क्या है, किसके बीच में लाई करेगा, ये 0.3 माइनस का। देखिए ये होगा, देखिए ये माइनस का नंबर होगा, तो ये आपका लाई करेगा 0 और -1 के बीच में। 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके 3 पार्ट्स, इस डिस्टेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो देखिए ये हो गया, आ जाएगा -1/3, ये -2/3, -3/3 करोगे आप 1 आ जाएगा। 3 मतलब -3/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया -1/3 निगेटिव साइड में, इस तरह से। ये हमारा आंसर हो गया। तो डिवाइड करने से ये पता चल जाता है कि किसके बीच में लाई करेगा, किन दो इंटीजर्स के बीच में। आपकी बार निगेटिव नंबर था तो निगेटिव साइड में हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये सेकंड पार्ट है -3/4। सबसे पहले क्या करिए आप, 4 में 3 में 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 7 या 28। तो ये आया 0.7, वो भी निगेटिव का 0.7 आएगा। तो निगेटिव का 0.7 किसके बीच में लाई करेगा, ये भी 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचते हैं। ये हमने नंबर लाइन खींच लिया। इसकी बार 0 हम इधर डाल लेते हैं, 0, ये आपका 1 हो गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये हो गया -1, ये हो गया -2। अब देखिए इसके 4 पार्ट कर लेंगे, 4 पार्ट, डिनोमिनेटर में 4 है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। ये माइनस का 1/4, ये माइनस का 2/4, माइनस का 3/4, माइनस का 4/4 करोगे 1 आ जाएगा। तो माइनस का 3/4, ये हमारा नंबर हो गया, माइनस का 3/4। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा नंबर लाइन में। इस तरह से हमें करना है। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या कहता है। इन सबको करने से आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपके सवाल गलत नहीं होंगे। अब देखिए माइनस में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये -1 कंप्लीट हो गया। तो -1 और -2 के बीच में ये नंबर पड़ेगा। इससे हमें ये पता चल गया कि -1 देखिए होल नंबर पूरा आ गया कंप्लीट, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो -1 और -2 के बीच में ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा। अब की बार हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम नंबर लाइन ये खींचेंगे। और देखिए ये 0 ये बना लिया हमने, 1, ये हमारा -1 हो गया, ये हमारा हो गया -2 -3। इस तरह से हमने लिख लिया। और आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये -1 और -2 के बीच में पड़ेगा। 3 हमारा डिनोमिनेटर में, इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3।
1 2 3। तो देखिए ये -1/3 -2/3 -1/3 करोगे आप तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ये -1/2/3, ये हमारा नंबर हो गया आंसर। अब देखिए -3 होल इस तरह से 4 पार्ट भी देख लेते हैं। 4 पार्ट क्या कहता है, देखिए 4 पार्ट में कह रहा है कि -3 होल 1/7। तो इससे हमें पता चलता है कि ये -3 और 4 के बीच में नंबर पड़ेगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो अब की बार बिल्कुल इधर बना लेते हैं, 0 ये 1 हो गया, देखिए ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया और ये -4 हो गया। अब इन्हीं के बीच में ये नंबर पर लाई करेगा। तो इस डिनोमिनेटर में 7 है, 7 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब -3 होल 1/7, तो ये हमारा नंबर है। -3 होल 1/7 क्या हो जाएगा, ये नंबर पहला ही वाला। तो इसको आप ऐसे लिखिए -3 होल 1/7 नंबर। इस तरह से इधर से चलेंगे, इस साइड से। जब हम इन पार्ट्स को डिवाइड वाले ये जो पार्ट्स हैं इनको काउंट करोगे तब भी आप इधर से ही काउंट करोगे, इधर से 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं 4 पार्ट हो गए, 5th पार्ट देखते हैं क्या कहता है। अब देखिए 5th पार्ट कह रहा है -4 होल 3/5। तो -4 होल 3/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये नंबर लाइन हमने बनाई, ये बनाया हमने 0 यहाँ, ये 1 हो गया, ये -1 -3 ये -4 और ये बना लिया हमने -5। अब देखिए इस नंबर को देखने से पता चल रहा है कि -4 एंड 3/5 है, तो ये -4 और 5 के बीच में लाई करेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो देखिए -4 होल 1/5 -4 होल 2/5 -4 होल 3/5। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा -4 होल 3/5, ये आंसर हो गया। इस तरह से दिया रहता है तो हमें पता चल रहता है कि किसके बीच में ये लाई करेगा। 4 कंप्लीट हो गए, अब 4 के बाद 5 आएगा इन कंप्लीट इंटीजर। तो 4 और 5 के बीच में, -4 और -5 के बीच में ये नंबर पड़ेगा, हमें इससे पता चलता है। इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर कहता है कि जो है -2 होल 5/6, -2 होल 5/6। बस ये नंबर लाइन खींचिए, ये 0 बनाया हमने, ये 1 बनाया, ये -1 -2 ये -3, यहीं पर रिप्रेजेंट करना है हमें। देखिए अब इसमें 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट में आप कंप्लीट डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 ये हमारा नंबर हो जाएगा -2 होल 5/6 आंसर। बस इतनी आसानी से आपको रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब देखिए 2 का 7th नंबर -3 जो है इसको रिप्रेजेंट करना है। तो बस आप नंबर लाइन खींचेंगे, 0 1, अब ये -1 है, ये -2 है, ये इस तरह से डाल दीजिए -3। तो ये हमारा -3 जो है इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। बस इधर एक और नंबर कोई डाल, ऐसे लाइन खींच दीजिए, बस ये -3 आंसर। इनको नंबर को हमने नहीं लिखा कि -3 हमें रिप्रेजेंट करना था, ये -1 हो जाएगा, -2 -3, तो ये -3 रहेगा नंबर लाइन में। इस तरह से डालने को आप ये डाल सकते हैं, -1 -2, आपकी मर्जी। अब देखिए 8th नंबर क्या कहता है निगेटिव में, 8th नंबर जो है -2 होल 7/8 ये कहता है। तो -2 देखिए -2 होल 7/8 0 और ये 1 हो गया, ये हो गया -1 हो गया, -2। अब इस डिस्टेंस को थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, ये -3 क्योंकि यहीं पे हमें लाई करना है, -4। अब देखिए इसके 8 पार्ट करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए।
अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नंबर हो गया हमारा -2 होल 7/8, ये लाइन हो गई। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये हो गया सेकंड पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए आप। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए कह रहा है -3/5 लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। -3/5 जीरो के लेफ्ट साइड में लाई करेगा, तो यस जो है माइनस का नंबर है, माइनस के नंबर क्या होते हैं नंबर लाइन में, जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखिए -12/7 लाइज टू द राइट, -2/7 क्या 12/7 राइट में लाई करेगा ऑन द नंबर लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि माइनस का नंबर है, माइनस का नंबर जीरो के लेफ्ट साइड में लाई करते हैं, तो ये हो गया फॉल्स। अब देखिए दी रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, तो ये क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। किसी ने फॉल्स फिल कर दिया था, तो ये क्या होगा, ये भी ट्रू होगा, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है, तो दोनों जीरो के अपोजिट साइड में होंगे। ये राइट साइड में होगा, ये लेफ्ट साइड में नंबर होगा, माइनस का नंबर है। 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दी रेशनल नंबर -18/13 लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। क्या -18/-13 जीरो के लेफ्ट साइड में पड़ेगा, तो देखिए इसके अगर हम माइनस और माइनस काट देंगे तो ये कहाँ पड़ेगा, राइट साइड में। ये पॉजिटिव नंबर है, देखने में निगेटिव लग रहा है लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, माइनस माइनस कट जाएंगे, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर जीरो के राइट साइड में होता है, तो ये क्या है, ये भी गलत था शायद, तो ये क्या हो गया आपका, ये कह रहा है कि लेफ्ट साइड में पड़ेगा, तो ये फॉल्स है, राइट साइड में पड़ेगा। -18/-13 जीरो के राइट साइड में पड़ेगा। और एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो गई है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम आगे करेंगे 1C एक्सरसाइज, फर्स्ट C।